Hello, Ocho. Let us read this question. Question say that if the normal of the parabola y square equals to 4x drawn at the end point of its lattice rectum are tangent to the circle x minus y का whole square plus y plus 2 का whole square equals to r square, then the value of r square is। तो सबसे पहले हम लोग की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि की कंसेप्ट क्या यूज करें यहाँ पे। तो की कंसेप्ट जो यूज होगा यहाँ पे, की कंसेप्ट हम लोग यूज करेंगे एंड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट of latus rectum of the parabola y square equals to 4ax is a comma plus minus of 2a प्लस माइनस ऑफ 2a। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहता है कि इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला, ये पैराबोला है तो इसका मतलब क्या हो गया, 4a इक्वल्स टू 4, तो ये क्या हो गया, a की वैल्यू हमारे पास आ गया a इक्वल्स टू 1। a इक्वल्स टू 1 आ गया तो हम लोग सबसे पहले ये पैराबोला का डायग्राम बना देते हैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला है। यहाँ पे क्या कहता है, लेटस रेक्टम है, तो लेटस रेक्टम हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेट 1a आ गया तो इसकी कोऑर्डिनेट 1,0 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ किया और ये इंटरसेक्ट कर गया। ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, और ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल है। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 1,2 हो जाएगा, और ये एल डैश होगा, इसकी कोऑर्डिनेट 1 माइनस ऑफ 2 होगा। हम लोग ये वर्टेक्स 0 ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, लेटस सेक्टम के एंड पॉइंट की तो कोऑर्डिनेट पर चला गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एल एंड एल डैश निकाल देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट कहां पे निकाल देते हैं हम लोग जी, देखो ये पॉइंट है तो इसकी स्लोप तो निकाल ही सकते हैं। स्लोप कहां से निकाल दे, डी वाई डी एक्स करके निकाल देते हैं इसको। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स करके निकालेंगे तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इस पॉइंट से पास करने वाले, पहले एट एल की बात करते हैं, 1 माइनस ऑफ 2, तो ये हो जाएगा बाई माइनस ऑफ 2 इंटू एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस ऑफ हो जाएगा कितना, 1। अब हम लोग स्लोप की बात करते हैं, सबसे पहले स्लोप की बात। तो स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये जो है डी बाई डी एक्स निकाल देंगे यहाँ से। तो स्लोप निकालने के लिए सबसे पहला काम, इसको हम लोग कर दिए 2 बाई ऑफ डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4, तो ये कैंसिल आउट हो गया 2 से, तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 बाई इस पॉइंट पे निकालेंगे तो 2 कैंसिल आउट हो 1 हो जाएगा, तो 1 आ गया तो इसकी स्लोप माइनस ऑफ 1 में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ गया माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1। इसको इस साइड ले आओ तो ये आ जाएगा एक्स प्लस ऑफ बाई, है ना, एक्स प्लस ऑफ बाई, और इसको इधर ले आएंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया यहाँ पे एल पे। एंड सिमिलरली एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एल डैश, जिसकी कोऑर्डिनेट 1 माइनस 2 सिमिलरली निकाल देंगे तो इसकी इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस ऑफ बाई इक्वल्स टू 3। निकाल दिया इसका। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर्कल का। सर्कल, अब हमारे पास देन दिया हुआ क्या है,
कहता है कि इसका टेंजेंट बन जाएगा किसका, सर्कल का। तो सर्कल का सेंटर और रेडियस तो हमें पता है, तो ये एक सर्कल हमारे पास है, ठीक है। इसकी सेंटर हम लोगों को पता चल गया कि ये है 3 - 2, और ये रेडियस है हमारे पास, ये रेडियस है। तो रेडियस है तो ये कहता है टेंजेंट हो जाए, यही तो दिया हुआ है एंड पॉइंट ऑफ लेटर एकदम आर द टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये हमारा आर है। तो जब टेंजेंट है तो देखो किसी एक में बात कर लो तो हमारा आर निकल जाएगा। तो आर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू पहले वाले में ले लिया तो ये आ गया हमारे पास 3 -2 और -3 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर। ये आ गया -5 में से 3 ले लिया तो 2 आ जाएगा जी, है ना। तो ये हो गया हमारे पास कितना, 2 हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 2, और नीचे आ गया हमारे पास, ऊपर आ जाएगा कितना 5। ये देखो ना, ये 3 तो कैंसिल आउट हो गया। तो 2/√2 ये आ गया। अब इसका मतलब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, आर स्क्वायर की। इसको अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो √2 आ जाएगा, देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2। हमारा आंसर यही आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।